वेलकम बैक। अब वक्त है उनसे मिलने का जिन्होंने आपके तीनों ट्राइमेस्टर्स में आपको सही न्यूट्रिशन से इंट्रोड्यूस करवाया। एंड नाउ शी इज बैक टू हेल्प यू अचीव अ स्पीडी रिकवरी। प्लीज वेलकम वसुधा सैनिक। हाय वसुधा। हाय शाजिया। आज आप इस क्रूशियल पीरियड ऑफ रिकवरी में हमारे लिए बॉक्स ऑफ ब्लेसिंग्स में क्या लाई हैं? मैं इसमें एक ऐसी चीज लाई हूँ जो व्हाइट पर्ल्स की तरह दिखती है, बट ये एनर्जी से भरपूर है और इसके साथ आप ब्रेकफास्ट की बहुत यमी यमी डिशेस भी बना सकते हैं। इज दिस टैपियोका पर्ल्स यानी कि साबूदाना? इट्स वेरी हार्ड टू फूल अ शेफ, यू आर राइट। सुपर्ब। आपने इस डेलिकेट पीरियड ऑफ रिकवरी में साबूदाना क्यों चूज किया? साबूदाना इज लोडेड विद कार्बोहाइड्रेट बट इट्स वेरी लाइट ऑन द सिस्टम। और इस दौरान खास करके ये जो 7 से 8 दिन होते हैं डिलीवरी के बाद, जो प्रेग्नेंट वुमेन का बॉडी है ये इतने बड़े चेंज से गुजर चुका है कि इसे सही होते होते 5-10 दिन का वक्त जरूर लग जाता है। इस दौरान अगर हम कोई ऐसी चीज इंक्लूड करते हैं उनके डाइट में तो दिस इज गोइंग टू हेल्प हर हील बेटर। तो मेरे दिमाग में एक वेरी लाइट वार्म सूदिंग रेसिपी आ रही है जो है साबूदाना खिचड़ी। चलिए बनाते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा देसी घी। अब हम इसमें डालेंगे जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स, फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज, जस्ट अ फ्यू फॉर द हीट, थोड़े से करी लीव्स, और इसके साथ साथ इसमें ऐड करेंगे हम बॉइल्ड पीस, ग्रेटेड गाजर, और इनको थोड़ा फ्राई करेंगे। सो ये जो गाजर और मटर का कॉम्बिनेशन है देखने में भी बहुत ब्राइट लग रहा है और एट द सेम टाइम इसने जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है ओवरऑल खिचड़ी की ये भी बढ़ा दी है। सो मटर अपार्ट फ्रॉम द प्रोटीन दैट इट हैज इज वन ऑफ द वेरी फ्यू वेजिटेबल्स जिसका इतना हाई फाइबर कंटेंट होता है। गाजर इज लोडेड विद विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, विच इज गोइंग टू हेल्प द मदर विद एंटीऑक्सीडेंट्स, विच इज गोइंग टू हेल्प हर कोप जस्ट बेटर इन दिस पीरियड. It's such a beautiful thing, na? These whole 9 months you've been through so much, and जब baby is born, it's such a new feeling for the mother also. And you know, always we are so cautious about every little thing. I used to actually not sleep well in the nights. जब भी बच्चा even थोड़ा सा हिलता था ना, मेरी नींद पूरी नहीं होती थी। तो एनी टिप्स यू वुड लाइक टू शेयर? इस दौरान होता ये है कि सिंस इट्स अ न्यू फेज फॉर द मदर ऑल्सो, और कई बार पहला बच्चा होता है एंड द मदर्स आर सो स्केप्टिकल, इट्स लाइक ऑलमोस्ट योर हार्ट पॉपिंग आउट ऑफ योर बॉडी। सो इस दौरान ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि स्लीप व्हेन योर बेबी स्लीप्स। तो जितनी ज़रूरत बच्चे को ये नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने की होती है उतनी ही माँ को भी ये नए सिचुएशन में एडजस्ट होने की होती है। So mother has to learn to take care of herself as well so that she can really help the baby better. That's very true, Vasudha. I also feel जो family support हमें सारे 9 months through the pregnancy मिलते हैं should actually continue more after the baby is born. Because mothers को lack of sleep होती है, constantly बच्चे को breastfeed करना होता है, so she's already going through so much of stress. That's so aptly said, शाजिया. Also इस दौरान क्या हो जाता है कि जो हमारे ट्रेडिशंस हैं जहाँ पे वो हमें गाइडिंग लाइट देते हैं, मदर्स को इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं, ऐसा मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, तो ये जो ब्लैंकेट रूल्स इस दौरान फॉलो किए जाते हैं इसे थोड़ा वाइजली फॉलो करना भी ज़रूरी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सोक किया हुआ साबूदाना। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नींबू का जूस। इसको हम बंद करेंगे और 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। सो जो आपकी रेसिपी है दिस लुक्स रियली नाइस एंड आई एम श्योर कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ऐसे नरिशिंग कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन रिच रेसिपीज़ की हमें बहुत ज़रूरत होती है। सो वेयर वी ऑल नो इट्स रियली एसेंशियल कि बच्चे को 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराना है, वहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी आ जाती है जो शुरुआत के 48 to 72 आवर्स होते हैं पोस्ट डिलीवरी, इस दौरान जो सिक्रीशन सिक्रीट होता है मदर के ब्रेस्ट से उसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है और वो बच्चे को देना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज इट इज़ रिच इन इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। अब ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स क्या होते हैं? बच्चा एक नए एनवायरनमेंट में आ चुका है, अब यहाँ पे इसे कोप करने के लिए इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो ये जो माँ के मिल्क से या माँ के ब्रेस्ट सिक्रीशन से इसे मिलता है, ये इससे इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। You're right, वसुधा। सो ये खिचड़ी जो है ये ओवरऑल एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है जिसमें हमने घी के अंदर हल्की सी सब्जियां डालकर बनाया है
और इसमें प्याज और लहसुन भी नहीं है। तो जो सात्विक आहार या सात्विक डाइट के जितने बॉक्सेस होते हैं, ये सब में एक टिक लग जाता है खिचड़ी के साथ साथ। So it's a perfect recipe for our recovery period. एब्सोल्युटली। चलिए let's check on the खिचड़ी। हमारी खिचड़ी बन चुकी है and we know it when the pearls become transparent. जैसे पहले ये white दिख रहे थे और ये पकने के बाद they will start looking transparent. चलिए ये तैयार है, let's plate it. इसको हम गार्निश करेंगे फ्रेश कोकोनट के साथ। एक्चुअली अगर आप कोकोनट को इसमें मिक्स करना चाहते हो while the साबूदाना is getting cooked, आप तब भी इसको मिक्स कर सकते हो, but I like it fresh. Great. So that also finishes the nutrient profile of the meal completely. इससे हमें प्रोटीन के साथ साथ very good fats which are going to help the mother recover in this period भी मिल जाते हैं। And थोड़े से धनिया के पत्ते के साथ। तो लीजिए साबूदाना खिचड़ी तैयार है। इस comforting रेसिपी को आप फिर से देखिए। I'm sure it's going to become your favorite bowl of food. Here's the recap. साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए एक पैन में 1 चम्मच देसी घी गरम कर लें। उसमें आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च और लगभग 12 करी पत्ते डाल दें। इसके साथ आधा कप उबले हुए मटर और 1 कप कसा हुआ गाजर डालकर फ्राई कर लें। अब इसमें भीगा हुआ साबूदाना डालकर अच्छे से मिला लें। फिर इसमें स्वादानुसार नमक और 1 छोटा चम्मच नींबू का रस डालकर मिलाएं और पैन को ढककर साबूदाना के ट्रांसपेरेंट होने तक पकाएं। साबूदाना खिचड़ी को ताजे कसे हुए नारियल और धनिया से गार्निश करके सर्व करें। साबूदाना खिचड़ी तैयार है। The mother's body has gone through a lot of stress और फिलहाल उनका डाइजेशन इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज यूजुअल। तो वसुधा, आपके पास इसके लिए कोई नन्हा नुस्खा है? तो ये जो डिलीवरी के बाद के 6 से 7 दिन होते हैं, इस दौरान हमारी बॉडी ऑलरेडी एक बहुत बड़े ट्रांजिशन से गुजर चुकी होती है और इसी के कारण जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये भी हल्का सा वीक हो जाता है। इसमें एक बहुत ही सिंपल सी चीज आपका फायदा करेगी और वो है घी और गुड़। अब जो ये गुड़ होना चाहिए ये डार्क ब्राउन होना चाहिए, तभी इसके जो एंजाइम्स हैं ये हमें फायदा करेंगे। सो ये जो घी और गुड़ का कॉम्बिनेशन है ये हमें हमारे रोटी के लास्ट निवाले से लेना है ताकि आपका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है ये स्मूदन हो जाए। Thank you so much Vasudha for that nanha nuska. I'm sure our mothers are going to benefit from it. It's time now for a quick break. वापस आइए एक naturally flavored healthy drink के लिए।